बॉस, आपकी मंजिल अब ज्यादा समय तक आपसे दूर नहीं रहेगी। हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ। हाँ हाँ मिस्टर ली, पर अब मैं और चलने की हालत में नहीं हूँ। लगता है यही न मर जाऊं। नहीं नहीं बॉस, ऐसा मत बोलो। आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर ली को दूर एक आदमी दिखाई देता है। आर्मी। फाइनली वो घने जंगल का रास्ता खत्म हो चुका था। सारी रात चलने के बाद आखिर वायन को उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी मिल चुकी थी। बॉस शायद आपका इंतजार खत्म हुआ। दूर एक आदमी दिख रहा है, शायद रास्ता वहां से चालू है। ये सुन वाइन अपने कदमों को जबरदस्ती आगे की तरफ तेजी से बढ़ाने लगती है। चलो मिस्टर ली, अब हम और देर नहीं कर सकते। जल्दी चलो मिस्टर ली जल्दी चलो। जल्दी चलने के चक्कर में वाइन कई बार मुंह के बल गिर जाती है, पर हिम्मत नहीं हारती। पर ये सब से मिस्टर ली को तकलीफ हो रही थी। बॉस, हम पहुंच जाएंगे जल्दी ही। अब अपने आप को पुश मत करो। देखो आपके चेहरे पे कितनी बड़ी चोट आ गई। वाइन गिरते पड़ते हड़बड़ा रही थी, जिससे उसके चेहरे पर कई चोटें आ जाती है। मिस्टर ली को वहां पर फाइनली एक टैक्सी दिख जाती है। वो वाइन को उस टैक्सी में बिठाकर शहर की ओर ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी। रात भर त्योंग की माँ त्योंग को अपनी गोद में लिटाई रही। सुबह होने पर उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया गया। त्योंग अब भी इंजेक्शन के असर में ही था, बेहोश। पर इस बेहोशी में भी वो वाइन के सपने देख रहा था। यहाँ जब वाइन और मिस्टर ली टैक्सी से आ रहे होते हैं तो वाइन को फिर से खून की उल्टी होने जैसा लगने लगता है। तो वो मिस्टर ली को बोल के टैक्सी रुकवाती है और मिस्टर ली वाइन को थामे हुए टैक्सी से बाहर निकालता है और वाइन को फिर से खून की उल्टी होने लगती है। मिस्टर ली रो रहा था, पर डेस्टिनी फिर से एक चैप्टर यहाँ पे लिख चुकी थी। इत्तेफाक से यूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहीं पर पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और यूरी की नजर वाइन और मिस्टर ली पर पड़ गई। ये दोनों यहाँ? ये दोनों तो भाग गए थे। ये जिंदा भी है? हे भगवान, ये दीदी भी? ओ गॉड, कहीं इन लोग के हाथ कोई सबूत तो नहीं आ गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं यूरी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ, मैं कुछ करूंगी। इसके बाद वायन और मिस्टर ली दोबारा टैक्सी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। यूरी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती भी किस मुंह से। उसको डर था कि उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। तो यूरी एक सीरियल किलर को बोल के वाइन को मारने के लिए भेजती है और वो सीरियल किलर को त्योंग के घर का पता देती है, क्योंकि यूरी जानती थी कि वाइन त्योंग के पीछे कितनी पागल है। वाइन अपनी परवाह ना करके भी त्योंग के पीछे किस हद तक भाग सकती है, यूरी को ये बात पता थी। वो सीरियल किलर एक लोहे की छड़ों से भरी ट्रक को लेकर त्योंग के घर के पास ही रुक गया, थोड़ी दूर पर, और वाइन का इंतजार करने लगा। यहाँ थोड़ी देर बाद वाइन और मिस्टर ली त्योंग के घर के सामने पहुंच जाते हैं। वाइन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक अलग ही एहसास वाइन के दिल को खुशियों से भर रही थी। वाइन की अधमरी हालत में भी वो एहसास उसे जीने की उम्मीद दे रहा था। मिस्टर ली,
मिस्टर ली, ये मेरे तय का घर है ना, जिसमें जिसमें मेरा तय रहता है ना। हाँ, हम उसके घर के सामने ही खड़े हैं ना। हाँ, कैसा दिख रहा है मेरे तय का घर? वो खड़ा है क्या? वो मेरे इंतजार में खड़ा है क्या? हाँ, है क्या वो? बॉस, हाँ, हम त्यों के घर के सामने ही खड़े हैं, पर वो यहाँ नहीं है। वो अंदर होगा, दरवाजा बंद है। वायन अपनी छड़ी को फेरते हुए, जो वो ऐसे अपने पकड़े रहती थी क्योंकि उसे दिखाई तो देता नहीं था, तो छड़ी पकड़े रहती थी, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए छड़ी को फेरते हुए तभी मिस्टर ली कहता है, बॉस, लेकिन उसके घर वाले हमें उससे नहीं मिलने देंगे, वो पुलिस को बुला लेंगे। नहीं नहीं मिस्टर ली, मंजिल के इतने सामने खड़ी हूँ, वापस गई तो सब खो दूंगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी आवाज सुननी है। मैं सबके आगे भीख मांग लूंगी कि वो मुझे मेरे तय की एक बार ही सही, लेकिन मेरे तय की आवाज सुना दे। मैं बोलूंगी उन्हें। मिस्टर ली वाइन की बातें सुन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि त्यों के घर वाले अगर त्यों को बाहर ही ना आने दें या त्यों खुद बाहर ना आए तो वाइन का क्या होगा। पर फिर भी मिस्टर ली वाइन को कंधा देता है और सहारा देते हुए दरवाजे को नॉक करता है। आर्मी ये सब जंगकुक देख रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो त्यों के घर के पास ही में घात लगाए बैठा था कि कब वाइन आएगी, और वो वाइन का वहीं पे इंतजार कर रहा था। और आज वो दिन भी आ गया जब जंगकुक का इंतजार खत्म हुआ। मेरी वाइन, मैं जानता था आप मुझे एक न एक दिन यहीं मिलोगी, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रहा। ये बिखरा हुआ सा चेहरा और ये आपका कुछ ना देख पाना मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको ऐसे देखूंगा। मैं आपको यहाँ से चुरा कर ले जाऊंगा, पर आपकी ये तड़प, वो भी उस त्यों के लिए, मुझे अंदर से मार रही है। ये वायन, आप आखिरी बार ही सही, पर त्यों की आवाज आज सुन ही लो, ताकि बाद में पूरी जिंदगी मेरी आवाज सुनकर बिताओगी। हाँ वायन, मैं आपको यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा, बहुत दूर। आर्मी, जंगकुक सोच रहा था कि वायन को इतना दर्द मिल रहा है, तो अगर आखिरी बार त्यों की आवाज ही बस वो सुनना चाहती है तो सुन ले, फिर वो उसे अपने साथ ले जाएगा और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। मतलब जंगकुक अलग ही सोच विचार में था। मिस्टर ली दरवाजा खटखटाता है। त्यों के पापा सोचते हैं, इतनी शाम को कौन आया होगा? लूमी, बेटा देखना कौन है। त्यों की बहन लूमी दरवाजा खोलने जाती है, और जब वो दरवाजा खोल देखती है तो हैरान हो जाती है। आप तो। लूमी को घबराया देख त्यों के पापा भी वहां आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, तुम दोनों यहाँ कैसे आए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की यहाँ आने की? रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हारी असली जगह वहीं है। तभी त्यों की माँ और त्यों का भाई सोरू वहां आ जाते हैं। त्यों की माँ वाइन की अधमरी हालत देखकर कहती है, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और तुम इसके पार्टनर ही होगे, जो इसके काले धंधे में इसके साथ जुड़े हुए हो। जेल से तो भाग गए तुम दोनों, पर उस भगवान की जेल का क्या, जो ये हालत हो गई है? हाँ,
अच्छा ही हुआ मेरे बेटे ने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने उसे छी बेचना चाहा। अरे वो तो इतना पागल है कि त्योंग की माँ अपनी बात पूरी नहीं कर पाती और त्योंग के पापा उसे चुप करा देते हैं ताकि वायन को ये पता ना चले कि त्योंग उसके लिए पागलों की तरह तड़प रहा है। त्योंग की माँ चुप हो गई। तभी वायन अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर झुकाकर खून से लथपथ हाथों को जोड़कर कहती है, मैंने आपको माँ कहा था ना, है ना? कम से कम उस माँ शब्द का मान रख के मुझे एक बार मेरे तय से मिला तो फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कसम से। मिस्टर ली वाइन को ऐसे देख रोने लगता है। त्योंग के पापा पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे और पुलिस रास्ते में ही थी और यहाँ त्योंग के पापा दरवाजा बंद करने लगते हैं, पर वाइन दरवाजे के आगे अपना हाथ रख देती है ताकि वो दरवाजा बंद ना करे। पर त्योंग के पापा गुस्से में दरवाजा फिर भी बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे वाइन का हाथ जोर से दब जाता है। पर त्योंग के पापा फिर भी नहीं मानते और दरवाजे पर और जोर लगाते हैं, जिससे वाइन का हाथ एकदम डैमेज होने लगा और खून बहने लगा। पर वो अपना हाथ नहीं हटाई वहां से। मिस्टर ली जोर से दरवाजा धकेलता है ताकि वाइन का हाथ ना दबे। तभी सोरू अपने पापा को रोक कर कहता है, पापा मुझे नहीं लगता कि ये लोग गलत हैं, वरना कोई इस हालत में भी हमारे दरवाजे पर सिर्फ भैया के लिए ऐसे क्यों गिड़गिड़ाता? भैया हमेशा इनकी ही तो बात करते थे, है ना? पापा हमें भैया को बुला लेना चाहिए। त्योंग के पापा सोरू को डांटते हुए कहते हैं, ए सोरू चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये लड़की कैसी है और कितनी नौटंकीबाज है। तुम इसके झांसे में मत आओ, क्या पता ये बदला लेने आई हो और त्योंग को पाते ही उसे मार दे या कोई नुकसान पहुंचा दे। तभी मिस्टर ली गुस्से में कहता है, बस करिए आप लोग, बहुत सुन लिया हमने और बहुत सुना लिया आपने। अब अगर तमाशा होना ही है तो आज होगा तमाशा। अगर आप लोग त्योंग को यहाँ नहीं लाओगे तो मैं खुद अंदर से त्योंग को यहाँ लेकर आऊंगा। इतना बोल मिस्टर ली अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है, पर सोरू मिस्टर ली को समझाते हुए कहता है, बात को संभालना चाहिए और आप बिगाड़ रहे हैं। देखो भैया सोए हुए हैं, वो अभी नहीं आ सकते। ये सुन वाइन कहती है, क्या सोया हुआ है? कहीं उसके जागने तक मैं सो गई तो? सुनो, एक बार बुला लाओ, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे सुनना है। मुझे, मैं तो अंधी हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाने के हालत में नहीं हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। सुनो, तुम उसे बुला लाओ उसे। सोरू को वाइन के लिए दुख लग रहा था और लूमी भी बहुत दुखी थी। यहाँ दूसरी तरफ त्योंग बेहोश पड़ा था, पर उसकी सांसें गहरी सी चल रही थी। उसके दिल में उस वक्त उफान मच रहा था। लूमी त्योंग के पास जाती है, उसके कमरे में, और देखती है कि त्योंग हाफ रहा था। लूमी त्योंग को सहलाते हुए कहती है, भैया आपको क्या हो रहा है? हे भगवान, आप ठीक तो हो? मम्मी आओ ना, देखो भैया को क्या हुआ। त्योंग की मम्मी तुरंत अंदर की तरफ भागती है और त्योंग को देख घबरा जाती है। बेटा
बेटा क्या हुआ? लूमी, क्या हो तुम्हारे भैया को? नहीं पता मम्मी, जब मैं यहाँ आई तो भैया हाँफ रहे थे। देखो ना क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है। अचानक त्योंग हाफता हुआ उठ जाता है। वो आ गई। लूमी, लूमी आ गई ना, आ गई ना वो? कहाँ है? त्योंग की मम्मी तुरंत ये देख कमरे का दरवाजा अंदर से लगा देती है और दरवाजे के पास चिपक कर खड़ी हो जाती है। त्योंग दरवाजे की तरफ भागता है, पर उसकी माँ खड़ी थी वहां पर। माँ 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 माँ, हटो हटो, मैं जानता हूँ वो आ गई है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो मुझे पुकार रही है। माँ मुझे जाने दो ना, हटो हटो सामने से। नहीं त्योंग, बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ तो कोई नहीं आया। सच में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। झूठी झूठी हो माँ, आप झूठी हो। मेरा दिल कह रहा है वो मेरा इंतजार कर रही है। माँ मेरा वो इंतजार कर रही है बाहर, मैं जानता हूँ। लूमी से त्योंग और वायन दोनों की हालत नहीं देखी जा रही थी। वो तड़प जो दोनों को अंदर से जला रही थी। लूमी मम्मी के पास जाकर कहती है, मम्मी भैया को जाने दो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ एक तरफ वो जो बाहर बैठी हुई है और यहाँ दूसरी तरफ भैया जो कि बाहर जाने को तड़प रहे हैं। माँ उन्हें जाने दो ना। लूमी तो चुप कर, अपने भैया को मौत के मुंह में जाने को कह रही है। हाँ, शर्म नहीं है क्या तुझे? मम्मी वो मौत नहीं है, भैया की जिंदगी है, उन्हें जाने दो। त्योंग की माँ लूमी के समझाने पर भी नहीं मान रही थी। त्योंग चीख रहा था और अपने बाल नोचे जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक ताक में था कि वो कब वायन को अपने साथ ले जाए। वायन अपनी सांसें थामे हुए सब्र किए जा रही थी। कहाँ होते अपनी वायन के लिए बाहर आ जाओ। और मत इंतजार करवाओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। और कितना तड़पाओगे। वायन बड़बड़ाते हुए और ज्यादा बुरी कंडीशन में आ गई। तभी पुलिस की सायरन बजने लगती है और पुलिस वहां आ जाती है। यह आवाज सुन वायन को पिछले दिनों की बातें याद आने लगती है और वो घबरा जाती है। नहीं 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 नहीं, फिर वही सब नहीं। अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। नहीं मिस्टर ली कुछ करो ना। मेरे तय को मैंने अभी तक नहीं सुना। कुछ करो, मेरे सब्र का इम्तिहान अब मैं और नहीं दे पाऊंगी। मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगी। अब मुझ में ताकत नहीं है। मैं ये सब नहीं। मिस्टर ली वाइन को सहलाने लगता है, पर तभी पुलिस मिस्टर ली को गिरफ्तार कर लेती है और वाइन को भी पकड़ने लगती है। नहीं, इस बार नहीं। अगर इस बार चले जाओगे तो दोबारा नहीं आ पाओगे। कभी नहीं आ पाओगे। अपनी वाइन को पुकार तो लो। वाइन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज त्योंग तक पहुंच जाती है। वाइन मेरी वाइन आई है, बाहर है मेरी वाइन। त्योंग सामने दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को धक्का दे देता है और बाहर की तरफ भागने लगता है।
पुलिस वायन को ले जाने लगती है। जंगकुक ये सब देख सोचता है कि अब वो वायन को कैसे ले जाएगा। पुलिस के आ जाने से जंगकुक के प्लान पर पानी फिर गया। यहाँ वायन की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, हद से ज्यादा, और त्योंग का वो नाम लिए जा रही थी। त्योंग के पापा त्योंग को बाहर आता देख उसे पकड़ के रोक लेते हैं, पर तभी त्योंग वायन को पुकार कर उसका नाम लेकर पहली बार उसके नाम से उसे चिल्लाकर पुकारता है, वायन, मेरी वायन, मेरी वायन, मुझे छोड़ के मत जाओ, वायन। वायन त्योंग के मुंह से अपना नाम सुन मानो डर गई हो। वायन उसकी आवाज सुन अपना सुध बुध खो बैठती है। मेरा तय, मेरा तय, मेरा तय। वायन कुछ देख नहीं सकती थी। वो बेसुध होकर त्योंग को पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाकर पुलिस को खदेड़ कर, मतलब उसको छुड़वा कर, त्योंग को छूने के लिए, उसे पकड़ पाने के लिए भागती है, भागती है। पर तभी यूरी ने जो किलर को वायन को मारने के लिए भेजा था, वो किलर लोहे की छड़ों से भरी हुई ट्रक को वायन के एकदम पास से ले जाने लगता है। वायन को तो कुछ दिख नहीं रहा था, वो पागलों की तरह भाग रही थी। और जैसे ही वो त्योंग के करीब पहुंच जाती है, ट्रक के आगे की तरफ जो छड़ें निकली हुई थी वो वायन के आर पार हो जाती है। त्योंग अपने पापा को जोर से धक्का दे वायन की तरफ भागता है। मिस्टर ली सुन्न पड़ गया ये सब देख के। वहीं जंगकुक की भी सांसें अटक गई, पर वायन के चेहरे पर एक सुकून था, वो सुकून जो उसे त्योंग की आवाज सुनकर मिली थी। त्योंग वायन के पास खड़ा हो उसे निहारने लगता है, पर त्योंग वायन को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि जो छड़े वायन के आर पार हुई थी उसे वायन के सीने को छलनी करता देख त्योंग के हाथ कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वायन, वायन, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। त्योंग हिम्मत कर वायन के आर पार हुए छड़ को बाहर निकालता है। त्योंग का दिल फट रहा था। वायन से ज्यादा दर्द त्योंग को हो रहा था। त्योंग के हाथ वायन के खून से रंग गए। त्योंग ने जैसे ही वायन के शरीर पर से छड़ को निकाला तो वायन जमीन पर गिरने ही वाली थी कि त्योंग वायन को पकड़ लेता है और आराम से उसे अपनी गोद में रखकर सीने से लगा लेता है। नहीं, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ। मुझे ऐसे मत सताओ वायन, मुझे आप ऐसे मत सताओ। वायन अपना हाथ त्योंग के चेहरे पर फेरने लगती है। बस है, बस मेरा नाम पुकारते रहो, ऐसे ही, ऐसे ही। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं जीत गई, मैं जीत गई।
मैं मिस्टर ली, मैं जीत गई। जिसके लिए भागी हूँ वो मैं पा चुकी हूँ। ते रो मत, रो मत। आर्मी, यहाँ जंगकुक भले सेल्फिश था, पर वो वाइन के लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखता था। वो इसकी परवाह करे बिना कि आगे उसका क्या होगा, वो भी वाइन के पास जाता है और वाइन का हाथ पकड़ के कहता है, वाइन, वाइन ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। मैं बहुत मतलबी हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। आपकी आंखें छिन गई, इतना तड़पी आप, और आज ये सब। नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। वायन, वायन। जंगकुक पुलिस के सामने और सबके सामने पूरी सच्चाई बता देता है। और ये सब सच्चाई सुनकर कि इन सब के पीछे जो भी वाइन के ऊपर झूठे इल्जाम लगे थे और जो भी आज तक हुआ, वो सब यूरी का किया धरा था। और त्योंग के मम्मी पापा सबको बहुत दुख होता है। पुलिस मिस्टर ली को छोड़ देती है। मिस्टर ली वही घुटनों के बल गिर जाता है। और जो पुलिस थी वो जंकू को पकड़ लेती है, क्योंकि जंकू की भी गलती थी। मिस्टर ली पूरा टूट चुका था और रो रहा था। वो सुन्न सा पड़ गया था। काश मैं आपको यहाँ नहीं लाता तो आपके साथ ये सब नहीं होता। बॉस, 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 आप जीत गए, पर मैं हार गया ना। मैं तो हार गया ना। मैं हार गया। मैं आपको खो नहीं सकता। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ, मैं आपको खो नहीं सकता। वायन मिस्टर ली को प्यार से कहती है, मिस्टर ली, अब अपनी भावनाओं को और कितना छुपाओगे? सब जानते हो तुम मुझे तब से चाहते हो जब से तुम मुझसे मिले थे, और मेरे इतने बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ दिया। मुझे मेरे तय के पास भी लेकर आए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम जैसा दोस्त मुझे मिला। पर मिस्टर ली, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दवाई के पास हूँ। मेरी दवाई है ना मेरे पास। हाँ। मिस्टर ली, आज से वो पूरी कंपनी मैं आपको देती हूँ। अपनी मर्जी से तुम अब पूरी कंपनी के मालिक हो। नहीं, 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बॉस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप वापस आ जाओ, मैं आपको नहीं खो सकता। आप खुश रहती हो तो मैं खुश रहता हूँ। आप मत जाओ, मैं क्या करूँगा उस कंपनी का? मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बॉस। मिस्टर ली, ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरे लिए उस कंपनी को संभालना होगा,
आज से वो कंपनी पूरी तुम्हारी है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस कंपनी को अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है और अब तुम उसे संभालना। अगर तुम उसे संभालोगे तो मुझे खुशी होगी। मिस्टर ली बहुत रोता है। त्योंग मानो वही पत्थर बन गया हो। वायन त्योंग को सहलाकर कहती है, ए, ते कहाँ खो गए हो? अपने वाहन को पुकारो ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे पुकारते हो। ये सजा जो मुझसे जुड़ी हुई है कि मैं तुम्हें आखिरी बार भी नहीं देख सकती। ये मुझे खा रही है, ये मुझे खा रही है। त्योंग वायन को सुन के खुद को रोक नहीं पाता और वायन को किस करने लगता है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को इस तरह किस करते हैं मानो वही एक सहारा हो उनके जीने का। सभी उन दोनों को ऐसे देख रो रहे थे और सभी बहुत उदास थे। वायन वायन मैं तड़प रहा हूँ। मैं आपको अगर खो दूंगा तो मैं खुद को भी खो दूंगा। वायन मैं ना आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप मेरी हो। मैं आपका हूँ। मैं कब से आपके लिए तड़प रहा था। अब मुझे मिली हो तो अब मैं नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा आपको कहीं। मैं जी चुकी हूँ। मैं जी चुकी हूँ। मुझे जितना जीना था मैंने तुम्हें पा लिया ना। बस मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन तय मुझे भर लो, मुझे समेट लो, मुझे भर लो। तो मुझे दर्द हो रहा है पर फिर भी दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ मुझे जोर से पकड़ लो और छोड़ना मत मुझे। बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ एकदम ते, ते, ते। नहीं वायन मैं गुस्सा हो जाऊंगा मैं। आप अपने तय को ऐसे छोड़ के मत जाना। मैंने हर पल हर दिन हर शाम आपको तो ही देखा है, आपको ही सुना है। मैं आपको सुनकर ही जिंदा था। मैं खुद तड़प रहा हूँ आपको समेटने के लिए। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मेरे सीने में छुप जाओ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हाँ आ जाओ वायन। त्योंग वायन को अपने सीने से जकड़ लेता है। वायन अपना चेहरा त्योंग के सीने पर एकदम सुकून से रखती है और एक सुकून भरी सांसें लेने लगती है। त्योंग वायन को अपने सीने से जकड़ लेता है। वायन अपना चेहरा त्योंग के सीने पर एक सुकून भरी सांसें लेने लगती है और त्योंग वायन के सिर को सहलाने लगता है।
मैं मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे ते। वाइन की सांसें अब उसका साथ छोड़ देती है। त्योंग को वाइन की सांसों की आवाज नहीं आती और जब त्योंग देखता है तो ये ये क्या ये क्या हुआ ये क्या हुआ? वाइन 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 मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, क्यों क्यों चली गई? क्यों? माँ 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 पापा माँ पापा वाइन चली गई। वाइन चली गई। वाइन हमें हमें क्या करूं? लूमी 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 वाइन वाइन चली गई। लूमी वाइन चली गई। वाइन चली गई। वाइन चली गई। वाइन वाइन चली गई। वाइन चली गई। त्योंग वाइन चली गई। वाइन चली गई बोलते हुए वाइन को जकड़ के आंखें बंद कर लेता है हमेशा हमेशा के लिए। शायद अब वो दोनों वहां ऊपर आसमान में एक साथ होंगे, एक दूसरे की बाहों में। वाइन को भी सुकून और त्योंग को भी। आर्मी, कैसी लगी स्टोरी? यहाँ यूरी को भी ताउम्र जेल की सजा हो जाती है और जंगकुक को 10 साल की। आर्मी, आज ये डिजायर्स ऑफ द सोल का लास्ट पार्ट था। आई विश कि जो शुरू से लास्ट तक मेरे साथ इस स्टोरी का हिस्सा रहे हैं उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ लास्ट में। पर क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी कलम जो लिखती है मैं उसे ही बोलती हूँ। आर्मी, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितने बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इट्स 3 AM, 3 बजे, रात के 3 बजे लिटरली। ओके, हाँ जानती हूँ पार्ट इमोशनल था थोड़ा एंड एंडिंग भी थोड़ी अजीब सी की हूँ ना मैं, है ना? Okay, Army, thank you so much for watching this video and like this video if you like it and subscribe my channel and Army, कोई बात नहीं, ये डिजायर्स ऑफ द सोल खत्म हो गया बट हम एक और सीरीज निकालने वाले हैं तो उसके लिए रेडी रहना। और वो सीरीज भी जो त्योंग और वाइन की रहेगी वो पार्ट वाइज रहेगी, मतलब पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। ओके, बाकी तो मैं शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट्स बोलती हूँ, 1 शॉट में निकाल दूंगी बहुत सारी स्टोरीज। मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ, हाँ फ्री हो चुकी हूँ मैं। अब मैं करूँगी अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट, सो रेडी फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अगर आप नए हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके भी जाना। ओके ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। चलो आर्मी, बाय। कमेंट कर देना इफ़ यू लाइक इट। नहीं, लाइक करना पड़ेगा, करो।